हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूजी 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर इसी टाइम पे करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, तो आज मैं फिर आप सभी के लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के वो प्रश्न देखेंगे जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है, प्रश्न कहता है एवरग्रीन योगा द्वारा क्या कहता है, योगा एवरग्रीन योगा द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्व कार्यक्रम ढाका में कहां आयोजित किया गया। क्या प्रश्न आ रहा है, एवरग्रीन योगा द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्व कार्यक्रम ढाका में कहां आयोजित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो आयोजित किया गया है एवरग्रीन योग द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए ढाका में, बेटा ढाका में ये किया गया है रवींद्र सरोवर पार्क के पास। कहाँ पे किया गया है रवींद्र सरोवर पार्क में एवरग्रीन योगा द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व कार्यक्रम ढाका के रवींद्र सरोवर पार्क में इसको किया गया है, और इसका किया गया है किसका, एवरग्रीन योगा द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए। ठीक है ना, आगे देखेंगे, हम चर्चा कर लेते हैं, बाद में ध्यान देना। सबसे पहली बात क्या इसमें, पहला ये इसमें है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर एवरग्रीन योगा ने ढाका के धानमंडी स्थित रवींद्र सरोवर पार्क में एक पूर्व कार्यक्रम का क्या किया, यहाँ पर आयोजन किया गया। किससे पहले, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका स्थित उच्चायोग के सहयोग से आयोजित किया गया था। किसके सहयोग से था, तो यह कार्यक्रम जो आयोजन हुआ था ये था इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका स्थित उच्चायोग के सहयोग का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम वहां पर इसका आयोजन किया गया था। किसका किया गया बेटा, तो एवरग्रीन योगा ने ढाका के धानमंडी स्थित रवींद्र सरोवर पार्क में बेटा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत ने किस देश को 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी। क्या प्रश्न है, भारत ने किस देश को 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। उस देश का नाम क्या है, जहां बेटा भारत ने 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। उस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम बेटा, उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के भारत ने 19 टन मानवीय सहायता आपदा राहत सामग्री भेजी है। किसको बेटा, पापुआ न्यू गिनी। किसने बेटा, भारत ने भेजा है कितना, तो 19 टन बेटा मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री बेटा इसको भेजा है। किसको जाता है, पापुआ न्यू गिनी बेटा ये सहायता भेजी गई। ठीक है ना, आओ हल्का चर्चा कर लेते हैं क्या क्या भेजा गया। ध्यान करो बच्चों, क्या भारत ने पापुआ न्यू गिनी को के एंगा प्रांत, क्या था, एंगा प्रांत में 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री मिली। कहाँ मिली बेटा, तो पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में कितना बजा, तो 19 टन मानवीय सहायता बेटा आपदा राहत सामग्री भेजी है। बेटा सहायता में 13 टन आपदा राहत सामग्री शामिल है, जैसे अस्थायी आश्रय, जल के टैंक, स्वच्छता किट और खाने के लिए तैयार भोजन। ठीक है ना बेटा, इसके अतिरिक्त डेंगू मलेरिया निदान किट सहित कितना बेटा 6 टन आपदा आपातकालीन उपयोग के दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजा बेटा। वहां पर क्या किए गए, भेजे गए हैं बेटा 13 टन में है आपदा राहत सामग्री शामिल है, जैसे अस्थायी आश्रय, जल के टैंक, स्वच्छता किट और बेटा खाने के लिए तैयार भोजन। वही बेटा 6 टन में क्या क्या है, बेटा 6 टन में है हमारा डेंगू और मलेरिया के निदान के किट्स। ठीक है ना बेटा, और क्या आपातकालीन दवाएं और बेटा चिकित्सा उपकरण वहां पर भेजे। किसने भेजे, भारत ने बेटा ये सब चीज वहां पर पापुआ न्यू गिनी बेटा से भारत ने पापुआ न्यू गिनी बेटा एंगा प्रांत बेटा से भारत ने वहां पर भेजे हैं। ठीक है ना, जिससे वहां बेटा क्या हालात को और सुधारा जा सके। आगे देखिए मतलब क्या हमारा है, क्वेश्चन ये है, सेबी के आदेश के बाद पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या था बेटा, सेबी के आदेश के बाद पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पीएफएस के अध्यक्ष पद से कौन हट गए हैं। क्या था बेटा, सेबी के आदेश के बाद पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पीपीएस के अध्यक्ष पद से कौन हट गए हैं, तो बेटा वो हट गए हैं, गौर करेंगे बेटा पीपीएस के अध्यक्ष पद से बेटा हट गए हैं राजीव कुमार मिश्रा। क्या बेटा हट गए, बेटा वो हट गए हैं राजीव कुमार मिश्रा। बेटा सेबी के आदेश के बाद पीटीसी और बेटा पीपीएस क्या बेटा अध्यक्ष पद से ये हट गए हैं। ठीक है ना, आगे गौर करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेबी के आदेश के बाद राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से बेटा क्या हुए हैं, हट गए हैं। वही राजीव बेटा
पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पद से भी क्या हो गए वहां से बेटा हट गए, मतलब अध्यक्ष पद से भी हट गए बेटा, सीएमडी पद से भी वहां के हटे, ठीक है ना बेटा। सेबी ने पीएफएस में कारपोरेट संबंधी खामियों के लिए राजीव कुमार मिश्रा पर 10 लाख रुपए का बेटा जुर्माना भी लगाया। क्या था सेबी ने पीएफएस में कारपोरेट संबंधी खामियों के लिए क्या था राजीव कुमार मिश्रा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी इस पर लगाया। किसने पता लगाया है? सेबी ने राजीव कुमार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, ठीक है, क्लियर हो गया है। बेटा राजीव जी थे उनको पीटीसी इंडिया लिमिटेड बेटा से हटा दिया गया और पीटीसी इंडिया बेटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से भी इनको हटा दिया गया था। अब बेटा वो एमडी रहना है उसके अध्यक्ष है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें क्या हमारा है। किस राज्य ने जून 2024 में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? क्या प्रश्न हमारा है? किस राज्य ने जून 2024 में मुख्यमंत्री सामाजिक योजना सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ बेटा मंजूर किए हैं? तो बेटा वो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन बेटा? बेटा वो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। उन्होंने क्या बेटा उन्होंने ही 100 करोड़ रुपए क्या किए मंजूर किए हैं किसके? समाज सुरक्षा के योजना के थे, ठीक है ना। और देखते हैं चर्चा कर लेते हैं किस किस को मिलेगा चीज, ध्यान देना। तो बेटा क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, क्या बेटा अभी हाल ही में क्या बने बेटा? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक बने हैं, ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना सीएमएसएस क्या बेटा सीएमएसएस के तहत 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्या बेटा 100 करोड़ रुपए पर इन्होंने मंजूर किए हैं, ध्यान रखो। तो बेटा जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली थी बेटा उसी के बाद उन्होंने पहला काम बेटा यही किया था। क्या बेटा 100 करोड़ क्या बेटा रुपए को मंजूर किए थे। बेटा सीएमएसएस से अरुणाचल प्रदेश के लगभग 80,000 लोगों का बेटा लाभ मिले। क्या बेटा सीएमएसएस के बेटा किससे? अरुणाचल प्रदेश के लगभग 80,000 लोगों का बेटा मिलेगा लाभ मिलेगा। बेटा इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जाएगी। क्या बेटा जो 1,100 करोड़ बेटा मंजूर किए गए हैं बेटा इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु जो बेटा बुजुर्ग है उनके लिए पेंशन, विधवा पेंशन बेटा, दिव्यांगजन बेटा क्या पेंशन बेटा क्या किया जाएगा सबके लिए मंजूर कर दिया जाएगा। बेटा सबको पेंशन दी जाएगी। इससे क्या सुविधा इन लोगों को भी किसी प्रकार के जिंदगी जीने में कष्ट ना हो, ठीक है ना। इसलिए कितना कम से कम बेटा 80,000 लोगों क्या हुआ तो इससे इस मंजूरी से क्या सबको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखें क्या हमारा क्वेश्चन है। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाली सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO क्या बेटा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने की घोषणा की? क्या बेटा है? किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने क्या बेटा घोषणा की है? बेटा कौन सा देश है जो CSTO को छोड़ना चाहता है? बेटा उस देश का नाम है आर्मेनिया। क्या बेटा उसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया क्या बेटा कहता है? आर्मेनिया ने घोषणा की है कि वो CSTO को छोड़ रहा है। किसने वो छोड़ रहा है? बेटा वो छोड़ रहा है आर्मेनिया ने CSTO छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है और देखते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। बेटा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने घोषणा किया है कि आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। आर्मेनिया ने CSTO सदस्यों पर नागोर्नो कराबाख संघर्ष में अजरबैजान का पक्ष लेने का आरोप लगाया। क्या बेटा आर्मेनिया ने CSTO सदस्य बड़ा आरोप लगाया है। क्या बेटा वो लोगों ने बेटा अजरबैजान का पक्ष लिया था, इसलिए क्या बेटा इसीलिए आर्मेनिया CSTO क्या बेटा छोड़ने की बेटा घोषणा कर दी, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे क्या कहते हैं हमारा है 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। क्या बेटा 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर है? क्या बेटा प्रश्न है 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर है? बेटा उस देश का नाम है आइसलैंड। क्या बेटा उस देश का नाम बेटा है आइसलैंड। बेटा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर है। कितने बेटा ये है शीर्ष पर है। बेटा वही भारत का स्थान है बेटा 2 अंक सेट करके हो गया है 129वां स्थान, ठीक है ना। बेटा ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन बेटा वो देश है आइसलैंड, ठीक है ना। क्यों आइसलैंड है आज पर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देख लेना, गौर कर लेना। तो बेटा आइसलैंड 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश
बनकर शीर्ष पर रहा है बेटा। वही क्या भारत बेटा 116वें स्थान पर है, ठीक है नहीं। बेटा 2000 में सूचकांक शुरू होने के बाद से बेटा आइसलैंड लगातार कितने बार 17 बेटा शीर्ष पर नंबर पे एक स्थान पर क्या बेटा है बना हुआ है। सबसे बड़ी बात बेटा 2008 में इसकी शुरुआत हुई बेटा। शुरुआत होने के बाद आइसलैंड बेटा लगातार 17 बेटा इस बेटा शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। क्यों बना है, कारण क्या है, तो देश के पास कोई अस्थायी सेना, नौसेना या वायुसेना बेटा क्या है उसके पास नहीं है। ना कोई बेटा अस्थायी सेना है, ना नौसेना कोई बेटा नहीं कोई वायुसेना है, जिसके कारण इसकी शांति रेटिंग क्या होता है बेटा बहुत ऊंची हो जाती है। क्या होता है जिसके कारण क्या होता है इसकी शांति रेटिंग क्या बेटा हो जाती है बहुत ऊंची रहती है। इसलिए क्या होता है, इसीलिए आइसलैंड क्या होता है टॉप पर। क्या होता है विश्व शांति सूचकांक क्या है टॉप पर मतलब पहले स्थान पर है। भारत बेटा कितने भारत बेटा इस पर 116वें स्थान पर बेटा इसमें है, ठीक है ना। आगे देखिए चर्चा करेंगे। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है। क्या था ध्यान कर क्या क्वेश्चन वाला है, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है बेटा, वो है गौर करेंगे कुमार मंगलम बिरला। क्या बेटा नाम उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। क्या बेटा है ये है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बेटा अध्यक्ष कौन बेटा है बेटा कुमार मंगलम बिरला जी, ठीक है ना। आप हल्का देख लेते हैं इनके बारे में भी बेटा। कुमार मंगलम बिरला बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या बेटा है ये अध्यक्ष है। तो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बेटा स्थापना जो बेटा हुई तो वो हुई थी सन 2000 में हुई थी। यह कंपनी मुंबई का भारत में क्या बेटा कंपनी स्थित क्या बेटा ये है मुंबई में स्थित कौन बेटा बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है बेटा तो वो है कुमार मंगलम बिरला बेटा। इसकी स्थापना कब हुई बेटा, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई। कहाँ बेटा इसका मुख्यालय बेटा वो है मुंबई में, ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे देखेंगे बेटा है किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। क्या बेटा किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों को परिवार को रुपए 5 लाख वित्तीय सहायता देने प्रदान करने का निर्णय लिया है बेटा। उस राज्य का नाम है बेटा वो राज्य है केरल। क्या बेटा केरल राज्य ने फैसला लिया है क्या बेटा कुवैत अग्नि त्रासदी में जो लोग मारे गए हैं बेटा उनके परिजनों को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता क्या बेटा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब हल्का चर्चा कर लेते हैं। अब बेटा जो घायल हुए उनको कितना मिलेगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो गौर करना तो बेटा केरल सरकार ने कुवैत में अग्नि त्रासदी में मारे गए राज्यों बेटा क्या लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का बेटा घोषणा किया है बेटा। इस घटना में घायल हुए लोगों के बेटा घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दे। क्या बेटा जो जिनके परिजन खत्म हो गए वहां पर मिल गए, ठीक है ना, उनको बेटा 5 लाख रुपए दिया जाएगा बेटा। जो लोग वहां पर घायल हो गए हैं उनको बेटा 1 लाख रुपया देने की घोषणा केरल बेटा राज्य सरकार ने ये बात कही, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या बेटा प्रश्न है, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बेटा। वो कंपनी का नाम जो रिकॉर्ड बनाया है उसका नाम है जोमेटो। क्या बेटा जोमेटो ने बेटा क्या मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का बेटा वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। कौन बेटा वो बेटा है जोमेटो है। और देखो कितना बड़ा कितने लोग बेटा शामिल हुए थे ध्यान देना। तो बेटा जोमेटो ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जोमेटो ने 12 जून 2024 को एक ही स्थान पर कितना बेटा 4300 डिलीवरी भाग्य दूर क्या था प्रशिक्षित किया था। कितने बेटा तो बेटा एक ही स्थान पर 12 जून को 2024 में 4300 डिलीवरी बॉय क्या क्या बेटा प्रशिक्षित किया था। क्या प्रशिक्षण का उद्देश्य था बेटा, प्रशिक्षण का उद्देश्य था डिलीवरी भागीदारों को सड़क किनारे गंभीर आपात स्थितियों के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाना। क्या करता है जो डिलीवरी बेटा बॉय थे भागीदारों का सड़क किनारे गंभीर आपात स्थितियों के क्या चिकित्सा सहायता प्रदान करने में उनको सक्षम बनाना था। क्या था यही प्रशिक्षण का उनके उद्देश्य था। सबसे बड़ा था उसमें क्या था ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कितने लोग शामिल हुए तो बड़ा 43 क्या उसमें डिलीवरी भाग लिए थे। कौन कंपनी बेटा किया बेटा इसको किया जोमेटो कंपनी ने। कब क्या बेटा किया 12 जून 2024 को किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। क्या प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष
विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 जून को। क्या करता है? हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 14 जून को ही क्या विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आज बेटा इस साल का थीम क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ध्यान में गौर करना है। तो बेटा प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को क्या मनाया जाता है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की क्या बेटा ये 20वीं वर्षगांठ थी। कौन सा बेटा वर्षगांठ थी? तो बेटा ये इनकी 20वीं वर्षगांठ थी। बेटा इस वर्ष का जो स्लोगन था, थीम क्या बेटा थी? वो थी 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना। क्या था? 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, तो रक्तदाताओं का धन्यवाद देना। क्या था थीम? ठीक 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना और रक्तदाताओं का धन्यवाद, मतलब 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनेशन। क्या था बेटा थीम? थी 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ये क्या थी? मेरा थीम थी कि 20 साल पूरा होने का जश्न मनाना और रक्तदाताओं को धन्यवाद। ये क्या था? इस साल को क्या था विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी, उसका स्लोगन था। ठीक है ना? अब क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन हमारा बेटा है। बेटा आज जो हमारा प्रमुख नाम है उनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या बेटा उनका नाम है दिव्या देशमुख। जो आज हमारी है विशेष चर्चित व्यक्ति है, ध्यान रखना कौन है? तो वो है दिव्या देशमुख है। ध्यान रखना बेटा क्या था? भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। क्या बेटा भारत के दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप क्या इन्होंने जीत लिया। कोई तो जीता है दिव्या देशमुख ने। तो दिव्या ने फाइनल राउंड में बुल्गारिया की बोलोस्लावा क्रिस्टेक को क्या हराया। क्या दिव्या ने फाइनल को हराया बेटा, वो हराया है बुल्गारिया की बोलोस्लावा क्रेटक को क्या हराया है। तो दिव्या ने 9 जीत और 2 ड्रा के साथ चैंपियनशिप में क्या बेटा नहीं है अजय है। क्या बेटा बेटा जो दिव्या जी थी दिव्या देशमुख जी थे बेटा, उन्होंने 9 जीत बेटा टूर्नामेंट में हासिल की। बेटा 2 मैच क्या किया उन्होंने ड्रा किया। बेटा उन्होंने कोई मैच नहीं हार से क्या थी बेटा वो पूर्तिया पूरे से चैंपियनशिप में क्या थे बेटा वो अजय थे। क्या थे बेटा पूर्तिया अजय थी। बेटा उन्होंने फाइनल में क्या किया है बेटा फाइनल में बुल्गारिया की बोलोस्लावा क्रेटक क्या बेटा हराया था। ठीक नहीं? आगे देख लेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। बेटा हमारा नोट पॉइंट है 5-10 बेटा हमारे नोट पॉइंट है, विशेष बिंदु है, ये भी करंट अफेयर्स के, इनको जरूर देखना है बेटा। ये 1 लगा देखो क्या कहता है। तब तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 महीने की बातचीत के बाद क्या था बेटा 2 महीने की बातचीत के बाद F-16 ठीक है ना युद्धक विमानों की बिक्री के लिए $23 अरब के समझौते क्या बेटा क्या है हस्ताक्षर किया है। तो बेटा तुर्की और संयुक्त राज्य अरब की बातचीत चल रही थी। क्या था कि F-16 का युद्धक विमान हमको बेचे जाए। बेटा इस बिक्री क्या मंजूरी मिल गई है। कितने मिले बेटा मिली है $23 अरब तक। ठीक है ना। तब प्रवीण कुमार रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उप कार्यक्रम डेडिकेटेड फ्रंट रोडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के क्या बेटे अगले प्रबंध निदेशक होंगे। क्या बेटा होंगे प्रबंध निदेशक होंगे इसके बेटा। तो DFCCIL बेटा अगले प्रबंध निदेशक जो होंगे वो बेटा होंगे प्रवीण कुमार। कौन बेटा होंगे बेटा वो होंगे प्रवीण कुमार। क्या बेटा अगले DFCCIL क्या बेटा होंगे प्रबंध निदेशक होंगे। ठीक है ना। वही बेटा क्या राजप्रिया सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। कौन बेटा राजप्रिया सिंह ग्रामीण विकास विभाग के क्या बताइए निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन बेटा राजप्रिया सिंह। वो बेटा क्या ग्लोबल जेंडर गैप क्या था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में क्या बेटा आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। क्या बेटा करेंगे बेटा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में क्या बेटा आइसलैंड क्या रहा है प्रथम स्थान पर रहा है बेटा। वही ग्लोबल जेंडर गैप बेटा इंडेक्स 2024 में भारत क्या भारत 2 स्थान किसका कर कितने बेटा वो था 129वें स्थान पर आ गया है। कब बेटा हो करेंगे तो बेटा जो फर्स्ट स्थान पर बेटा वो है आइसलैंड। बेटा भारत करते हैं भारत जो है बेटा वो 129वें स्थान पर है। ठीक है नहीं। जबकि बेटा पाकिस्तान बेटा इसमें 148वें स्थान पर है और जबकि बेटा बांग्लादेश बेटा इसमें 99वें स्थान पर है। ठीक है ना। क्लियर हो चुका होगा किसमें बेटा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर बेटा आइसलैंड है
बेटा भारत में कौन सा स्थान है? बेटा भारत में 129वें स्थान पर है। इससे साल पहले 187वें स्थान पर था। 2 अंक की संख्या कहाँ पहुंच गया है? तब वो पहुंच गया 129वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है ना। आगे देखें तो हम लोग करंट अफेयर्स के वाला प्रश्न क्या करना रहता है? तो गांधीनगर क्या प्रश्न वाला है? प्रश्न वाला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या बेटा किया है? समझौता क्या है? क्या बेटा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ क्या भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। ठीक है ना। क्या था? तो विदेश मंत्रालय में सचिव मुकेश परदेशी ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में क्या भारत का बेटा प्रतिनिधित्व किया। क्या था बेटा? जो विदेश मंत्रालय सचिव कौन था? मुकेश परदेशी जी हैं बेटा। उन्होंने जॉर्डन के अम्मान का आयोजित क्या है? एक उच्च स्तरीय सम्मेलन क्या बेटा भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने बेटा? वो किया है सचिव मुकेश परदेशी। ठीक है ना। आगे और बेटा करेंगे तो रूस और बेलारूस क्या था? रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। क्या करता है? रूस और बेलारूस ने क्या था? सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण क्या किया है? शुरू कर दिया है। आगे बात में क्या करेंगे तो क्या मोहन चरण मांझी उड़ीसा क्या बेटा होंगे? नए मुख्यमंत्री होंगे। क्या बेटा? बेटा गौर करेंगे बेटा उड़ीसा बेटा नए मुख्यमंत्री कौन है बेटा? वो होंगे मोहन चरण मांझी जी। ठीक है ना। बात करेंगे बेटा भारत ने पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में कितना था? 19 टन भारतीय सहायता बेटा का आपदा राहत सामग्री भेजी। कितना भेजी बेटा? तो भारत ने पापुआ न्यू गिनी कितना भेजी बेटा? भेजी है 19 टन बेटा मानवीय सहायता और क्या बेटा आपदा राहत सामग्री वहां पर भेजी। कितने भेजे बेटा? भारत ने भेजी है। ये क्या था बेटा? ये हमारे आज के क्या? तो ये हमारे आज के 10 बहुत इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न। हमने क्या पढ़ा? हमने बेटा पढ़े 10 MCQ प्रश्न पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। क्या उनकी चर्चा की और क्या बेटा हमने पढ़ा एक विशेष व्यक्तिगत प्रश्न। ठीक है ना। और क्या उसके बाद हम लोगों ने पढ़े 10 वायरल प्रश्न। ठीक है ना। बाकी क्लास हमारी यही होती समाप्त कर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक क्लास से जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और बेटा पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा प्रदान करते रहिए।